भुइयार मुंडा के कारण हम लोग को एसटी में नहीं शामिल कर रहे हैं, कह के दौड़ रहे हैं। अब तो हम लोग का माँ बाप भी नहीं है, फिर अभी हम लोग का बाल बच्चा का क्या होगा। भूमि में हल चलाने वाला भूइहर कहलाया, और इसी भूइहर जाति के कारण हम लोग जो है मतलब भूमि से जीने वाला भूइहर कहलाए। पता है बहुत हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग का बड़े बड़े त्योहार सब है, सरहुल सब है, सरना है, मसना है, इन सब में हम लोग अपना प्रकृति के साथ पूजा पाठ करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड जब एक था तभी जितनी भी जनजातियां थी उनको अपने अपने जो है वो दर्जे प्राप्त थे, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ कुछ वैसे भुइहर जनजाति, भुइहर मुंडा जनजाति जो कि उप जनजाति मुंडा के उप जनजाति होते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति से बेदखल कर दिया गया है, या फिर ऐसा कहें कि उन्हें जनजाति एक आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसके बारे में सूचना दी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद में उन्होंने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इनकी जो रहन सहन है या फिर इनकी जिस प्रकार की दिनचर्या है वो बिल्कुल अलग होती है। ये ऐसा कह सकते हैं कि बाभन आप सुने होंगे, बाभन का इनको ये देते हुए हवाला देते हुए इनकार कर दिया अनुसूचित जनजाति में इसमें रखने के लिए कि ये बाभन से मिलते जुलते लोग हैं और इनकी जो है वो जिस प्रकार की इनका रहन सहन खान पान है, जिस प्रकार की इनकी संस्कृति है वो बिल्कुल बाभन से मिलती जुलती है। इसलिए अगर आपको बता दें कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने खारिज करते हुए इसको बिल्कुल इनकार कर दिया है और राज्य सरकार को 20 मार्च 2023 को ही भारत सरकार की ओर से या फिर हम कहें कि जनजातीय मंत्रालय की ओर से ये सूचना दे दी गई थी। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ऐसे जनजाति जिनको कि जनजाति के इससे हटा दिया गया है या फिर जनजाति के दर्जे से हटा दिया गया है, ऐसे जनजाति जो कि 4.5 लाख के तकरीबन झारखंड में अभी भी है, लातेहार, पलामू या फिर और भी अन्य जगह पर। लेकिन हम आज ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे और सीधे हम लातेहार आ चुके हैं और उनके यही दिनचर्या को दिखाने के लिए आए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ वास्तविकता है, क्या सच में जो केंद्र सरकार कह रही है कि ये बाभन के जैसे दिखते हैं, इनका रहन सहन जो है वो बिल्कुल बाभन के जैसा है, ये जनजातीय नहीं है, या आदिवासी नहीं है। यही खोज में हम आज आ गए हैं इनसे मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए कि आखिर क्या कुछ वास्तविकता है। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका समुदाय, आप लोगों का समुदाय किस जनजाति से है? हम लोग का समुदाय पहले से हम लोग आदिवासी समुदाय से रहते हैं, बाप दादा से उस समुदाय से जी रहे हैं, लेकिन अभी जब हम लोग को पता चला कि आदिवासी समुदाय से नहीं है, जिस तरह से बिहार राज्य था उस समय हम लोग को आदिवासी का सर्टिफिकेट मिलता था, उस समय सभी बच्चों को पढ़ने के लिए आदिवासी सर्टिफिकेट दिया जाता था और इसलिए हम लोग जानते हैं, अपने आप को एक समझते थे कि हम लोग आदिवासी हैं। और आज जब झारखंड राज्य अलग हुआ तब से हम लोग का ये आदिवासी सर्टिफिकेट बनना बंद हो गया है और उसमें यही त्रुटि पाई गई है अभी तक कि उस समय मुंडा का उपजाति भुइहर के नाम से हम लोग का खतियान दर्ज है, उसी के आधार पर बन रहा है। और पहले मुंडा के नाम से बनता था तो खतियान उसको भी देते थे भुइहर को, तो उससे आदिवासी का बन जाता था। और अभी आप लोग किस नाम से अपने आप को कहते हैं कि हम ये किस नाम से हम लोग को अभी पहचान आदिवासी के नाम से देते हैं, इसलिए देते हैं कि आदिवासी के बीच में रहते हैं, आदिवासी के जैसे रहन सहन, आदिवासी जैसे हम लोग का पर्व त्योहार, पूजा पाठ, खान पान सब हम लोग का बड़े बड़े त्योहार सब है, सरहुल सब है, सरना है, मसना है, इन सब में हम लोग अपना प्रकृति के साथ पूजा पाठ करते हैं, उनका सम्मान है, उनसे खाते पीते हैं, कांदा कोयला जो भी होता है उसको कोर के जीवन यापन पुरखा किए अभी भी करते हैं। इसलिए हम लोग इस आधार पर अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। आप लोग को भी लग रहा होगा कि जरूर में हम लोग आदिवासी के जैसे हैं, कोई ब्राह्मण जैसे दिखते नहीं है या ब्राह्मण जैसे भाषा हम लोग का नहीं है और ब्राह्मण जैसे हम लोग का किसी का ये नहीं है। इसलिए हम लोग आदिवासी को इस तरह से मानते हैं
कि प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति का जो भी नियम है उसके अनुसार चलते हैं। जिस तरह से अभी आम का समय है, गर्मी का समय है, तो आम फला है, तो हम लोग गांव में बैठते हैं और तय करते हैं कि आम को कच्चा नहीं तोड़ना है, सबको मिल बांट के खाना है। इस तरह का हम लोग गांव में बैठक करके नियम बनाते हैं और उसको सबको मानते हैं ताकि पका हुआ आम सबको मिले। गिरेगा तभी केवल खाएंगे, वो तोड़ के व्यक्तिगत नहीं खाते हैं। इस तरह का हम लोग का है, इसलिए हम लोग आदिवासी परंपरा से हम लोग का पुरखा लोग थे और हम लोग अभी भी मानते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं। हमारे पास जो खतियान में भूइहर है और भूइहरी ज़मीन है, जो कि हमारे हर एक गाँव में भूइहरी ज़मीन है, जो बैगा पहान के अंदर मतलब वो ज़मीन जो रहता है, जो कि ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है, ये ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है। और हमारे भूइहर जाति के ही लोग अधिकतर यहाँ बैगा पहान होते हैं, दूसरे जाति के लोग नहीं होते हैं, दूसरे आदिवासी नहीं हैं। हमारे भूइहर आदिवासी लोग ही बैगा पहान बने हैं। उन्हीं के द्वारा हमारा जो भी पूजा पाठ पत्ति होती है या शादी ब्याह होता है, वो सारा चीज़ बनता है, वही लोग करते हैं जन्म से लेके मरण तक। और हम लोग का जो ये आदिवासी का कहने का यही एक तरीका है कि हमारे पास जो भूइहरी ज़मीन को लेकर है, जो इसमें हमारे गांव के हित के लिए, गांव के भलाई के लिए रखा हुआ है। जैसे गांव के बीच में हम लोग के बीच में के अखाड़ा सब होता है, अखाड़ा सब होता है, उसमें सरहुल नाचते हैं। और किसी का घर में झगड़ा हो गया, भाई भाई में लड़ाई हो गया, उस समय छोटा पंचायत बैठते हैं, पंचायत बैठ के वहाँ पर हम लोग फैसला देते हैं। फैसला दे के उस फैसला वालों से गांव वाले सहमत होते हैं और उसको सब हम रक्षा करते हैं। इस तरह के हम लोग का कुछ दस्तूर है, नियम है, इसलिए हम लोग आदिवासी होने का दावा करते हैं और आदिवासी हैं और रहेंगे। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? सरकार दे रही है? हमको अभी राशन कार्ड नहीं है, अभी मेरा खाली बना है और अकेले का बना है। हम लोग 5 परिवार होते हैं, लेकिन मेरा खाली है, तो हमको दिक्कत है। 3 बच्चा है और आदमी है, लेकिन अकेले का राशन बना है, तो बहुत मुश्किल से अभी झारखंड सरकार हरा कार्ड बना दिया है। हरा कार्ड बना, हाँ, 5 kg मिलता है, तो बहुत दिक्कत है। तो ऑनलाइन के लिए तो हम 5 परिवार को दिए थे, लेकिन अकेले के बना है, बहुत दिक्कत है। तो मैया योजना मेरा मिल रहा है। हाँ, बच्चा लोग का नहीं मिल रहा, मेरा मिल रहा है। और दिक्कत तो है बहुत, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग का आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग को आज से नहीं, बहुत छोटी थे उसी टाइम से हम लोग परेशान हैं। हाँ, हम लोग नहीं जानते थे उसी टाइम से। माँ बाप लोग उधर इधर जाति के लिए अथी माने भूइहर मुंडा के कारण हम लोग को एसटी में नहीं शामिल कर रहे हैं, कह के दौड़ रहे हैं। अब तो हम लोग का माँ बाप भी नहीं है, फिर अभी हम लोग का बाल बच्चा का क्या होगा? बहुत परेशान है। बच्चा लोग जाता है स्कूल, तो प्राइवेट में भी बहुत खर्च है, नहीं पढ़ा पाते हैं। सरकारी में भी बिना जाति का नहीं लेता है, तो दिक्कत तो है। हम लोग का आदिवासी का जो हम लोग का मांग है उसको पूरा हो जाए, हम लोग यही चाहते हैं। और बहुत परेशानी तो है, घर हम लोग का अभी गरीबी है, हम लोग बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का संस्कृति रीति रिवाज कैसे, शादी ब्याह कैसे करते हैं? शादी ब्याह तो हम लोग का यही बैगा लोग करते हैं, जैसे गांव घर का बुजुर्ग लोग। शादी ब्याह आप लोगों का अगर समाज में होता है तो कैसे होता है? मतलब परेशानी नहीं आता है? परेशानी तो आता है, जो ऐसे आंगन में मड़वा गाड़ते हैं और वैसे शादी ब्याह करते हैं। हम लोग देहात में तो हम लोग अब दिक्कत तो सब चीज़ के लिए होता है। हम लोग जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तब हम लोग को शादी ब्याह भी होता है। इसे जलावन जाते हैं हम लोग, 2-3 किलोमीटर जाते हैं, 4-5 किलोमीटर भी जाते हैं, फिर लकड़ी लाते हैं, तब किसी तरह खाना पीना बनाते हैं।
खेती। सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर मिल रहा था, जानकारी होगा आप लोगों को। गैस नहीं मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला। नहीं, क्या बोल रही है सरकार हम लोग को देवे नहीं किया है। किसी किसी को मतलब राशन की तरफ से मिला है, जिसका राशन कार्ड है उसको मिला है, और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको नहीं मिला है। मान लीजिए कि आप लोग अभी यहाँ पे बीच में रह रहे हैं, जंगल के बीच में हैं, और आप लोगों का घर भी लकड़ी का है, मिट्टी का है, इसलिए ये सुविधा नहीं है। नहीं, कुछ भी तो मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ जाता है या फिर कोई महिला जो है वो गर्भवती है, उस समय कैसे करते हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं? डॉक्टर की सुविधा नहीं, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर की सुविधा नहीं है, तो इससे गांव वाला जैसे बुजुर्ग उजुर्ग रहता है उसी को बुलाते हैं, वैसे ही डिलीवरी गाड़ी में करते हैं। घर में ही डिलीवरी हो जाता है। अब यहाँ कोई सुविधा है ये नहीं है तो कहाँ लेके जाएंगे, घर ही में डिलीवरी करवा लेते हैं। घर में ही। हाँ। ये बताइए कि अभी तक हम लोग अभी आज आए हैं, इससे पहले क्या कोई सरकार की तरफ से NGO या फिर कोई भी ऐसे सरकार की तरफ से कोई वैसे कर्मचारी आए हैं जो आप लोगों से आप लोग स्थिति जानने के लिए कि आप लोग कैसे रह रहे हैं, क्या स्थिति है आप लोगों की, बेरोजगारी कितनी है, उसके लिए कोई जांच पड़ताल के लिए कोई यहाँ पे आए हैं इससे पहले? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। तो आप लोग भी कभी नहीं बोलते हैं कुछ? बोलते हैं तो बोल रहे हैं, तब ये तो सरकार हम लोग को बोलने सुन भी नहीं कर रहा है। हम लोग तो बहुत बोल रहे हैं, फिर भी अभी तक सरकार हम लोग को आवाज़ नहीं सुन रहा है। ये बताइए कि अभी आप लोग जैसे रह रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है, तो उस विषय में आप लोग कैसे अपना घर चलाते हैं? घर पर कैसे चलता है? घर तो ऐसे जो खेती बाड़ी करे अपन अब दिन मन वैसे चले, बहुत दिक्कत। अच्छा, मान लीजिए कि कोई महिला गर्भवती है, हाँ, और डॉक्टर का तो सुविधा नहीं है यहाँ पे। नहीं है, कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं, हाँ? घरे में जो घरे में। हाँ, घरे में जैसे कैसे जन्म अब कोई कर्म हो बहुत जाए। ज्यादा बीमार हो गई तब बहुत से बहुत नहीं है, सकेन से क्यों है बिशनपुर ले जी। बिशनपुर ले जाते हैं। हाँ, अपन भाड़ा लगे, सरकारी कोई एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं। नहीं। सर पे लिए हुए हैं, पानी लेकर आए हैं। कितना दूर जाते हैं पानी लेने के लिए? बताइए 2 किलोमीटर से आ रहे हैं पैदल। हाँ, तो क्या करें? हाँ? पीछे है, पीठ पे बच्चा रो रहा है, क्या कहिएगा? कैसे, आखिर कब तक चलेगा? इसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप लोग? बच्चे का क्या भविष्य होगा आगे? हाँ, नहीं पता, नहीं जानते हैं। कितने दूर जाते हैं? 5 किलोमीटर है। गोदी में बच्चा टांगी हुई है। ऐसे ही करने पड़ते हैं, बच्चे को ले लेके जाते हैं। कम से कम सुबह से लेके कम से कम दिन भर में 7-8 बार पानी लेके आते हैं। डेली ऐसे ही लाने पड़ते हैं। सरकार देती नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो सब ऐसे तकलीफ में है। कि आप लोगों को अगर जनजाति का एक दर्जा नहीं दिया जा रहा, जनजाति होते हुए भी, तो आप लोग हर एक सरकारी स्कीम से अलग हैं, मतलब बिल्कुल आप लोगों को सुख सुविधा नहीं मिल रही है। तो आप लोग क्या करते थे इससे पहले, क्योंकि आप लोगों के पूर्वज क्या करते थे जिससे सरकार को ऐसा लगे कि आप लोग वाकई में जनजाति थे, आदिवासी थे, और आप लोगों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए? हम लोग के पूर्वज जो है भूइहर, हमारा जो है मुख्य जाति जो है भूइहर है। अब भूइहर जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध है। और हमारा जो भी संख्या है, जनसंख्या, निवास स्थान, ये छत्तीसगढ़ सीमा के साथ ही जो है हमारा समाज का निवास स्थान है। और लुकुर कमेटी के अनुसार जो है एक स्टेट एक राज्य में हम लोग को एसटी का दर्जा मिला हुआ है, दूसरे स्टेट में नहीं मिला हुआ। तो 1950 में जब जाति सूची बन रहा था तो उस टाइम में हम लोग छूट गए। तो भूइहर हम लोग हैं, भूइहर इसलिए हैं हम लोग कहलाते हैं क्योंकि हम लोग भूइयाँ से जीते हैं। भूइयाँ जमीन को कोड़ के हम लोग पहले खेती बनाते हैं, खेत में हल चलाते, भूमि में हल चलाने वाला भूइहर कहलाया। और इसी भूइहर जाति के कारण हम लोग जो है मतलब भूमि से जीने वाला भूइहर कहलाए। और हमारा जो भूइहर शब्द के कारण एक शब्द भूमिहार है जो कि बिहार में है ना, तो इस शब्द को मिलान करते हुए हम लोग को मतलब
जो आरजीआई जो जांच किया ना, उसने सही तरीका से जांच नहीं किया और भूमिहार ब्राह्मण के साथ जोड़ करके, चूँकि कहीं नेट में भूमिहार नहीं मिलेगा, चूँकि हम लोग भूमिहारी ज़मीन से जीते हैं और भूमिहारी ज़मीन का मालिक हम ही लोग हैं, बैगई ज़मीन हम ही लोग का है, पहनाई ज़मीन हम ही लोग का है, और हम लोग कैसे गैर आदिवासी हो सकते हैं। हमारा जो ज़मीन जो है आज हमारे को आदिवासी का पहचान नहीं मिलने के कारण गढ़वा जिला और आपका पलामू जिला में आज भी भूमिहारों का जमीन एज ए जनरल का बिक्री हो जा रहा है, उनका जमीन जो है लूटा जा रहा है। इस तरीके से इस क्षेत्र के लोग, भूमिहार लोग, अपना जमीन को ना किसी को बेचते हैं ना किसी का खरीदते हैं, इसलिए हम लोग का जमीन बचा हुआ है। कोई खरीदने का बात करेगा, ज़्यादा भी पैसा देने का बात करेगा, इधर के भूमिहार बिल्कुल ना खरीदने का बात करेंगे ना बेचने का बात करेंगे, इसीलिए हम लोग का ज़मीन बचा हुआ है। नहीं तो ये ज़मीन भी को लूटने का एक साजिश है। यहाँ बॉक्साइट कंपनी आई और बॉक्साइट कंपनी आने के बाद हमारा ज़मीन को यहाँ जो है परमानेंट अपना क्वार्टर बनाने के लिए इनका ज़मीन को कैसे लिया जाए, इसलिए ओबीसी का सूची में भूमिहार लिखा हुआ देखा। भूमिहार जो कि बिहार के मुसहर जाति का उपजाति है, उसके साथ जोड़ करके और हमारा ज़मीन लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग सब एक हैं और हम लोग कोई भी जो है ज़मीन देने के लिए सहमत नहीं है। लीज में हम लोग का ज़मीन जो है लेता है जरूर, लेकिन हमारा ज़मीन वापस करता है बॉक्साइट निकालने के लिए। भूमिहार समाज का हूँ और मैं एज ए आदिवासी एसटी का सर्टिफिकेट बिहार के समय हमारा बना था और मैं एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ बॉर्डर नौकरी किया हूँ 20 साल। और उसके बाद लौटने के बाद हमको एहसास हुआ कि हमारे समाज को जो है हमारा ज़रूरत है, इसलिए हम नौकरी बिहार से दे करके लौट के कि एक ऐसा जनजाति है जो कि हमारे क्षेत्र में निवास करता है और इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। करके बीडी राम ने हमारा आवाज़ को लोकसभा में जो है उठाया था, लेकिन आरजीआई जो कि जांच के लिए आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल जांच में मतलब सावधानी पूर्वक नहीं जांच किया और हमारे साथ जो है बहुत ही जो है अन्याय हुआ। और अभी भी सर्वे चल रहा है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये लोग मतलब इनको मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो ये लोग विलुप्त हो जाएंगे, ये जीने लायक नहीं रह जाएंगे। आज भी हम लोग सरकारी सुविधा के बिना जी रहे हैं। हमारे इस गांव में कुछ दिन बोरिंग होता है, एक आध महीना चलता है, और लेकिन हम लोग डाड़ी चुआ का पानी से जीते हैं। यहाँ लाइट बिजली लगा है, ये इलेक्शन के समय यहाँ क्लस्टर पॉइंट होता है, उस टाइम में यहाँ लाइट बिजली चालू हो जाएगा और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएगा लाइट बिजली भी चला जाएगा। कोई भी मतलब गंभीरता से, कोई भी सरकार गंभीरता से हमारे ऊपर नहीं विचार करेगी, चाहे झारखंड सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। झारखंड सरकार रिसर्च कराती है, फिर पेपर जो है कार्मिक में जाता है, किसको साइन करना है, कब भेजना है, लटका के रखती है, वहाँ पर आरजीआई के पास जाता है, जनजातीय मंत्रालय में जाता है, जनजातीय मंत्रालय फाइल में पड़ा रहता है, आरजीआई के पास जाता है, साल 2 साल जो है जांच करने में लगता है। ऐसे करते करते इलेक्शन का टाइम आ जाता है, फिर हमारा मुद्दा बना रह जाता है। हमारा मुद्दा से जो है मंत्री विधायक जो है वोट में जीतते हैं और जो है हमारा मुद्दा बना रहता है। 20-25 साल से हमारा मुद्दा बस जस के तस। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।